ब्रह्म मुहूर्त से रिलेटेड एक और एक्सपीरियंस मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ और इसका जानना आप सब लोगों के लिए बहुत 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 जरूरत है। किसी की दिव्य दृष्टि वाकई में ओपन होती है, वो इसे देख पाता है, बाकी लोग नहीं देख पाते। मैंने ये बात नोट की है और मैं आज भी इस बात का एक्सपीरियंस करती आ रही हूँ कि जब भी ब्रह्म मुहूर्त का समय आता है, हेल्थ ठीक करती है, उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में मदद करती है, वो उनकी ऊर्जा को इनहेंस करने में, अप लेवल करने में मदद करती है और दिव्य अनुभव कराती है, सिद्धि पाने में मदद करती है। अब ब्रह्म मुहूर्त से रिलेटेड एक और एक्सपीरियंस मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ और इसका जानना आप सब लोगों के लिए बहुत 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 जरूरत है इसकी। दरअसल इससे आप ये बात समझोगे कि परमात्मा सब पर कृपा करता है। जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणें, अपनी रोशनी देता है बिना किसी भेदभाव के, ना वो धर्म ना जाति देखते हैं, ना ऊंच नीच देखते हैं, चंद्रमा भी ऐसे हैं। उसी तरह से ब्रह्म मुहूर्त पर भी परमात्मा अपनी कृपा सब पर करते हैं, जिसे हम लोग अपनी दो आंखों से नहीं देख पाते। उसके लिए दिव्य दृष्टि का ओपन होना बहुत जरूरी है। जब किसी का वाक्य में कुंडलिनी जागरण होता है और थर्ड आई ओपन हो जाती है, तो उसे ब्रह्म मुहूर्त की महिमा का पता चल जाता है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ और इसका जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। जिस एक्सपीरियंस की मैं बात करने जा रही हूँ ब्रह्म मुहूर्त से रिलेटेड, वो है रेन ऑफ डिवाइन नेक्टर, परमात्मा की अमृत वर्षा का। दरअसल जो लोग वाकई में हाईली स्पिरिचुअल हैं या जिनकी थर्ड आई फुली एक्टिवेट है, उन्हें ये अमृत वर्षा ब्रह्म मुहूर्त पर दिखती है। ये ऐसी कॉस्मिक वर्षा है जो परमात्मा अपने ब्रह्म मुहूर्त पर अपने आकाश से, यही आकाश से जिस आकाश में आप लोग रहते हो, मैं रहती हूँ, मैं भीतरी आकाश की बात नहीं कर रही, मैं मेडिटेशन ध्यान के अंदर के आकाश की बात नहीं कर रही जो आंखें बंद करने पर दिखता है। मैं उस आकाश की बात कर रही हूँ जिसे आप भी देखते हो, मैं भी देखती हूँ। दरअसल मैंने ये बात नोट की है और मैं आज भी इस बात का एक्सपीरियंस करती आ रही हूँ कि जब भी ब्रह्म मुहूर्त का समय आता है बिटवीन 3:30 to 4, ये समय की मैं बात कर रही हूँ और इसे और शॉर्ट लाइन कर देती हूँ 3:40 to 4। इस समय परमात्मा के आकाश से, जिस आकाश में हम रहते हैं, अगर आप जागे हुए हो और आप फुली कुंडलानी अवेकन्ड हो, थर्ड आई आपकी एक्टिवेट है, तो उस वर्षा को आप आसमान से उतरते हुए देखोगे। दरअसल ये रेन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी है। ये ऊर्जा की काफी उच्च अवस्था की तरंगे हैं जिनकी हाई वाइब्रेशन है और जब किसी की दिव्य दृष्टि वाकई में ओपन होती है, वो इसे देख पाता है, बाकी लोग नहीं देख पाते। वो भी परमात्मा की कृपा से। किसकी कितनी औकात है देखने की, ये तो वो परमात्मा आप पर मेहर करे तभी तो आप देख सकते हो। ये जो वर्षा है, अगर आप अपने छत पर जाए इस समय, जो टाइमिंग मैंने आपको मेंशन किया है, तब आप इसे देख पाते हो। आपको दिखता है कि जो आकाश है, जो अंधेरा है जहां पर, वहां पर एक सफेद सिल्वर लाइट के रूप में बारिश हो रही होती है। जैसे बारिश आपको दिखती है, ये वैसे ही दिखती है। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ थोड़ा आपको विजुलाइज कराने की, किस तरह से ये दिखती है। आपको दिखेगा आसमान से सफेद सिल्वर रोशनी की तरह बारिश होते हुए आपको दिखेगी। जैसे बारिश गिरती है ना, सेम वैसे, जैसे थोड़ी थोड़ी बारिश होती जाती है, वैसे वैसे यही जो सिल्वर लाइट, व्हाइट लाइट है, ये आपको गिरते हुए नजर आएंगी आसमान से धरती के ऊपर। हर घर पर गिरती हुई आपको दिखेगी, कोई भेदभाव नहीं। इवन आप पर भी पड़ते हुए आपको दिखेगी, क्योंकि आप उस समय खड़े होंगे। आपके परिवार पर पड़ते हुए दिखेगी, हर व्यक्ति पे पड़ते हुए दिखेंगी जो सो रहे होंगे, एनिमल्स पे पड़ते हुए दिखेंगे जो सो रहे होंगे या जाग रहे होंगे। दरअसल इसका एक्सपीरियंस मुझे इस तरीके से हुआ, जिस एक्सपीरियंस को मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि मुझे इस प्रकार से कॉस्मिक एनर्जी के साथ मैंने अपने आप को जुड़ता हुआ महसूस किया। कुछ सेकंड के लिए ये मेरा स्टार्टिंग एक्सपीरियंस था, आगे बढ़ा वो फिर कभी बात करेंगे। इस एक्सपीरियंस के बारे में मैंने पहले ही बता रखा है पार्ट 1 में। जिन्होंने नहीं सुना वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन्हें लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर वो सुन सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल सके। दरअसल जब मैंने कॉस्मिक एनर्जी के द्वारा अपनी एनर्जी को एक टाइप में देखा और ऐसा महसूस हुआ कि मैं उसके आगे सरेंडर कर रही हूँ, तो उसके बाद मेरे में क्यूरियोसिटी पैदा हो गई कि ये सब क्या है। देन आफ्टर जब नेक्स्ट डे आया
और मुझे उस हाई वाइब्रेशन का महसूस हो रहा था, थोड़ी चुभन सी महसूस हो रही थी कि उस समय मैंने हाई फ्रीक्वेंसी को अपने पूरे शरीर पर महसूस किया था। मैंने वेट किया कि 10-15 मिनट ध्यान में आज लेट जाते हैं और देखते हैं कि ये एनर्जी मैं वैसे महसूस कर पाती हूँ, नहीं कर पाती हूँ। देन मुझे ये कॉस्मिक रेन का एक्सपीरियंस हुआ, इस डिवाइन रेन का एक्सपीरियंस हुआ। फिर मैंने एहसास किया और एक्सपीरियंस लिए कि ये जो रेन का एक्सपीरियंस है बिटवीन इस टाइम पर होता है और हर घर पर ये कॉस्मिक एनर्जी गिर रही होती है। ये लाइट परमात्मा हर घर पर गिरा रहा होता है, वाइट लाइट। यही वो अमृत वर्षा है जिसके बारे में संत महात्मा जानते हैं और उन्हें पता है कि यही वर्षा उन्हें ठीक करती है, हेल्थ ठीक करती है, उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में मदद करती है, क्योंकि ये वह दिव्य ऊर्जा है जो उनकी ऊर्जा को इनहैंस करने में, अप लेवल करने में मदद करती है और दिव्य अनुभव कराती है, सिद्धि पाने में मदद करती है। ये बात मैंने एक्सपीरियंस में ली। तो जिन्हें हीलिंग की ज़रूरत होती है, अगर वही समय उठते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो उनको हील करने में रेन ये अमृत वर्षा बहुत मदद करती है। मेरे मामले में तो बहुत ज़्यादा की है और मैं इस समय मेडिटेशन ज़रूर करती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए इधर से उधर। कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, परमात्मा थोड़ा ठीक कर देते हैं, लेकिन परमात्मा की कृपा से मदद मिल जाती है और मैं इस समय ज़रूर करती हूँ और मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ में इसने बहुत ज़्यादा मदद की है। और मेरा एक्सपीरियंस भी यही कहता है कि अगर आपकी कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, कोई आपको टेंशन है, कोई ऐसी है, तो प्रार्थनाएं भी इसलिए इस समय करनी चाहिए और माना जाता है कि वो पूरी भी होती है, क्योंकि इस समय ये जो एनर्जी की बात कर रही हूँ, वर्षा की बात कर रही हूँ, शायद इसके बारे में बहुत कम लिखा गया है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। इसकी वजह से भी आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं।